धर्म, धन और भाग्य के देवता बृहस्पति देव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। और अब बृहस्पति मेष राशि यानी मंगल की यानी मित्र की राशि में रहते हुए शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसी विषय को लेकर आज मैं आपके सामने हूँ कि इस भरणी नक्षत्र के गोचर का प्रभाव क्या होता है, क्या करेंगे बृहस्पति भरणी नक्षत्र गोचर में जाकर, शुक्र ग्रह का ये नक्षत्र माना जाता है तो क्या प्रभाव होगा, और सभी 12 राशियों को लेकर भी इस पे विशेष चर्चा यहाँ होने वाली है। सबसे पहले हम नक्षत्र को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं किन लोगों पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव होगा, लेकिन गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर है तो प्रभाव पड़ेगा। गुरु मंगल की राशि में है तो मंगल से संबंधित दशा है तो प्रभाव पड़ेगा। आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो भी आप पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। अब सबसे पहले भरणी नक्षत्र यानी भरण करने का नक्षत्र, भरण पोषण करने का नक्षत्र, जीवन में सफलता समृद्धि लाने का नक्षत्र। कहा जाता है कि भरणी नक्षत्र के अंदर यदि कोई भी ग्रह है तो वो ग्रह कहीं ना कहीं अपने कारकत्वों को बेहतर तरीके से फल देने में सक्षम होता है। उसके पीछे कारण यह है क्योंकि उस ग्रह का, उस नक्षत्र का जो स्वभाव है वो किसी भी चीज को फलना फूलना करने वाला होता है, यानी भरण करने वाला। इसको कहते हैं नरिशमेंट। जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती पिलाती है, उसकी मालिश करती है, नरिशमेंट करती है, वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। ऐसे ही शुक्र ग्रह का नक्षत्र जो भरणी नक्षत्र है उसकी जो नरिशमेंट है वो उस प्लेनेट का नरिशमेंट करता है। यानी नरिशमेंट यहाँ किसका होगा, गुरु का नरिशमेंट होगा, क्योंकि गुरु नक्षत्र की कक्षा में चलते हुए भरणी नक्षत्र की कक्षा में जाएंगे। अब गुरु कौन है, धन का कारक है, संतान का कारक है, भाग्य का, कर्म का, लाभ का कारक माना जाता है। 5 जगहों का कारक है, धन और भाग्य का विशेष कारक है। अब गुरु जैसा ग्रह जब शुक्र के भरणी नक्षत्र में जाएगा तो इसका मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बृहस्पति के फलों में वृद्धि होगी। अब इस नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो यम है। यम का मतलब स्थिरता से भी है, पूर्णता से भी है। यानी जब यम आएगा तो वो आएगा ही, वो आपको लेकर जाएगा ही जाएगा। इसलिए कहा जाता है ये पूर्णता का नक्षत्र भी कहलाता है। यानी यहां इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं होता। यम का स्वभाव है आना है तो व्यक्ति को लेकर जाएगा ही जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि अभी आ गया हूं बाद में लेके जाऊंगा, नहीं, ये पूर्णता को दर्शाता है। तो वहीं इसके देवता जो कहलाते हैं वो भगवान शिव कहलाते हैं, और भगवान शिव का भी व्यक्ति की मृत्यु पर पूरा अधिकार है। इसलिए शमशान घाट में हम अधिकतर जाते हैं तो एकमात्र भगवान शिव ही हैं जिनकी आपको वहाँ शिवलिंग या प्रतिमा मिलेगी, बाकी किसी देवी देवता की नहीं मिलेगी। और वहीं से यम का संबंध भी है। इसलिए इस नक्षत्र के अंदर इस प्रकार के गुण भी देखे जाते हैं। वो पूर्णता के नक्षत्र हैं, वो किसी काम को पूर्ण करने के या अंत तक ले जाने के जो गुण हैं वो हमें भरणी नक्षत्र में दिखाई देते हैं। चाहे आप इसको शिव से जोड़ें, चाहे आप इसको यम से जोड़ें, चाहे भरणी नक्षत्र के कारकत्वों से जोड़ें। अब जहां पूर्णता, जहां मृत्यु, जहां इन चीज़ों की स्थितियां होती हैं तो वहां क्या आता है, वहां डॉक्टर आता है जिनका काम डॉक्टरी से संबंधित है, जिनका काम वैद्य से संबंधित है, मेडिसिन से संबंधित है, या किसी चीज़ को पूर्ण करना, मान ली किसी फैसले तक ले जाना तो वकालत का संबंध भी इससे आ जाता है। तो उन लोगों पर भी इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि गुरु कैसा व्यवहार करेंगे। गुरु अब भरणी नक्षत्र में जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं बृहस्पति के लिए ये स्थिति पॉजिटिव है। अब 3 फरवरी 2024 को ऐसा होगा जब गुरु भरणी नक्षत्र में पहुंचेंगे 16 अप्रैल 2024 तक। वैसे तो भरणी नक्षत्र के बारे में कितनी ही बातें कर लो उतनी भी कम है, लेकिन हमारे टॉपिक के हिसाब से जो जानकारी थी वो मैंने आपको विशेष दी है कि हम मोटा मोटी तौर पर समझ सकते हैं कि एक बहुत नॉर्मल व्यक्ति जो ज्योतिष का कम भी जानकार है वो भी समझ जाएगा कि भाई हाँ भी अब गुरु जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो शुक्र का नक्षत्र है, वो अच्छा है, उसकी पॉजिटिविटी है, क्योंकि उस प्लेनेट का स्वभाव है, उस नक्षत्र का स्वभाव है, उसके देवता ये हैं। ये सब कुछ मैंने आपको, नक्षत्र स्वामी अलग हैं, देवता उसके अलग हैं, और शुक्र का संबंध अलग है। अब आइए इसका सभी 12 राशियों पर प्रभाव हम यह देख लेते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, नैसर्गिक वो ग्रह है जो सुख साधन देता है।
इसलिए शुक्र को वैभव धन संपन्नता से जोड़ा जाता है। तो वहीं गुरु को भी इन्हीं चीजों से जोड़ा जाता है, यानी गुरु के कारकत्व में वृद्धि होना तय है। अब देखते हैं किसको कितनी स्थितियों तक पॉजिटिविटी मिलती है। इसलिए सबसे पहली राशि इसमें आती है हमारी मेष राशि। देखिए मेष राशि में गुरु यहाँ चल रहे हैं, पिछले समय में ये वक्री भी थे, राहु के साथ भी थे, इसलिए प्रॉब्लम हुई। अब गुरु यहाँ अकेले हैं। पहली बात क्या है, राशि में बैठे हैं, दिग्बल होके बैठे हैं, मित्र मंगल की राशि में बैठे हैं। अब भाग्य के स्थान के मालिक होके बैठे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं और शुक्र के नक्षत्र में गोचर होगा। शुक्र आपके लिए द्वितीयेश और सप्तमेश है। अब ये धन वैभव संपन्नता के लिए शुभ है, क्योंकि दूसरा घर धन का है, कुटुंब का है, परिवार का है, खुशियों का है, खुशहाली का है, परिवार से सहयोग का है, पैतृक संपत्ति का है, परिवार से धन मिलने का है। सप्तम भाव का है तो विवाह वैवाहिक जीवन का है, जीवन साथी के साथ सहयोग का है। और सप्तम को गुरु देख भी रहे हैं, यानी सातवें घर से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे, विवाह वैवाहिक संबंध बंधने की स्थितियां बनेंगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। लेकिन शुक्र आपके लिए मार्केश भी कहलाता है। अब यहां पर मारक का संबंध क्या है, क्योंकि गुरु द्वादशेश भी है, तो मारक किन चीजों को हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रख के चलना है। पैसे को सोच समझ कर खर्च करें, नहीं तो आर्थिक तंगी के कारण मारक हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का मारक हो सकता है, ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ मारक शब्द ये नहीं है कि मरने वाले हैं, यानी हम अगर सहजता से चलेंगे तो हमें इसके पूरे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि गुरु बहुत अच्छे प्लेसमेंट में है, अच्छे नक्षत्र में है, अच्छी स्थितियों में है। और जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी कि यहाँ देखेगा तो शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा, यहाँ विवाह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा, यहाँ भाग्य के लिए अच्छा, यहाँ धन के लिए अच्छा, यहाँ भौतिक संसाधनों के लिए अच्छा है। यानी गुरु का भरणी नक्षत्र में जाना मेष राशि के जातकों के लिए उत्तम है। हमारी अगली राशि है वृषभ। अब वृषभ राशि के मालिक शुक्र हैं। ये देखिए कि गुरु भले ही 12वें घर में है, परेशान है, पीड़ित है, लेकिन कहते हैं ना कोई चीज परेशान और उसको थोड़ी सी राहत मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। और ये अच्छी बात आपको शुक्र के नक्षत्र में से मिलेगी, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के ही लॉर्ड हैं। बृहस्पति 12वें घर में है, इसका मतलब जब 12वें में बैठे बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में, तो टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से फायदा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फायदा, विदेश से जुड़कर काम करने के लिए अच्छा है, बाहर से जुड़कर कोई प्रयास कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं, नौकरी बाहर से चाहिए, कुछ ना कुछ बाहर से जुड़कर काम करने के लिए स्थितियां अच्छी हैं। शुक्र वैभव धन संसाधन का है ग्रह। गुरु यहाँ से बैठ के चौथे घर को देख रहे हैं, तो कभी कभी ऐसी स्थितियों में भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी या वाहन आदि भी देखा जाता है। स्वास्थ्य का अभी भी ख्याल रखना है, क्योंकि गुरु 12वें घर से बैठकर यहाँ छठे घर को देखता है। छठे घर में शुक्र की राशि भी है और ये राशि का मालिक भी है, इसलिए स्वास्थ्य अफेक्टेड ना हो जाए। आपको अगर डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल है तो थोड़े से बढ़ सकते हैं इस दौरान, इसलिए अपनी दिनचर्या अनुशासन का ध्यान रखें। मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए गुरु 12 एकादश भाव में है, लाभ घर में बैठे हैं, बिना किसी दुष्प्रभाव के हैं। और अब तो वो ऐसे ग्रह के नक्षत्र में आगे जो सिर्फ देने वाला नक्षत्र है, वो है शुक्र का भरणी नक्षत्र। शुक्र कौन है, पंचमेश। गुरु पंचम भाव को देख रहा है, यानी अब 5वें घर के पूरे रिजल्ट मिलेंगे, विद्या बुद्धि शिक्षा संतान से संबंधित अच्छे फल मिलेंगे। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये लक्ष्मी त्रिकोण भाव है। आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी योजनाओं से पैसा कमाएंगे। तो कभी कभी स्टॉक मार्केट, जुए सट्टे लॉटरी से भी ऐसी स्थितियों में पैसा कमाने का मौका मिलता है। वहीं गुरु आपके लिए कौन है, कर्मेश है। तो कर्म भाव का एकादश में जाके शुक्र के नक्षत्र में आना कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा। यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है गुरु की, तो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं पद प्राप्ति के लिए अच्छा है, जीवन साथी के साथ सहयोग के लिए अच्छा है, और विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ है। यानी गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए भी फायदेमंद है। अब गुरु कर्क राशि के लोगों के लिए कैसे, सबसे अच्छी बात है भाग्य का मालिक यहाँ बैठा है, तो गुरु को भाग्य का कारक भी कहा गया है। अब वो भाग्य का कारक शुक्र के भरणी नक्षत्र में चलते हुए धन भाव को देखेगा, यानी अब धन भाव से संबंधित स्थितियां पॉजिटिव होगी, यानी अब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने की स्थितियां अच्छी रहेंगी। पहले कर्म बढ़ेगा तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। वो गुरु यहां से बैठकर चौथे घर को देख रहे हैं, या चौथे घर में शुक्र की राशि है। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं, कोई भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित करिए, आपको फायदा मिलेगा। खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं, पोजेशन लेने की स्थितियां बन सकती हैं, प्रॉपर्टी से लाभ मिलना, वाहन खरीदना, वाहन से लाभ मिलना, वो चौथे घर से संबंधित अच्छी स्थितियां हैं। क्योंकि गुरु दशम भाव में है, और दशम भाव में क्या है, कर्म है। कर्म किसका, गुरु का कर्म। गुरु भाग्य स्थान के मालिक है। शुक्र के भरणी नक्षत्र में, यानी कर्म कार्य क्षेत्र बढ़ेगा,
धन बढ़ेगा, सुख संसाधन बढ़ेंगे, जीवन में संपन्नता देगा इस दौरान गुरु। सिंह राशि के जातकों, आपके लिए एक सबसे अच्छी बात क्या है, लगातार गुरु आपको देख रहे हैं। जब गुरु लगातार देख रहे हैं तो इसका मतलब ये आपके लिए जीवन में कुछ प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं, आपके लिए जीवन में कुछ संपन्नता लाना चाहते हैं। अब ये गुरु पंचम भाव को भी देख रहा है, यानी पंचमेश पंचम को देख रहा है, तो विद्या बुद्धि शिक्षा के लिए अच्छा। लेकिन इस बार ये गुरु शुक्र के भरणी नक्षत्र में है, और शुक्र कौन है, दशमेश, यानी कर्म फल बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र अच्छा होगा, प्रोफेशनली ये स्थितियां बेहतर रहेंगी, चाहे नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, दोनों ही तरफ आपके लिए स्थितियों को बेहतर बनाने का योग हमें गुरु से दिखाई देता है। क्योंकि गुरु कौन है, भाग्य स्थान में बैठे हैं, लक्ष्मी त्रिकोण के मालिक होकर लक्ष्मी त्रिकोण में बैठे हैं। वापस यहाँ देखते हैं, यानी अकेला गुरु 159 से कनेक्शन बनाता है और दशम के स्वामी शुक्र के नक्षत्र में गोचर करता हुआ बनाता है। इसका मतलब है ये स्थिति प्रोफेशनली स्ट्रांग है, आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छी है, आपको जीवन में सुख सुविधाएं देगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रांग करेगी। कन्या राशि के जातकों को कहीं ना कहीं एक बेहतर बेहतरी सबसे ज्यादा किस चीज में काम आनी है, अगर पिछले समय में परिवार में अशांति है, जीवन साथी को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसके साथ विचारों को लेकर, या कुछ भी परेशानी ऐसी चलती है, तो जब गुरु शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे 3 फरवरी के बाद, तो आप देखिए शुक्र आपके लिए भाग्य और धन का मालिक है, तो भाग्य में बढ़ोतरी कर सकता है ऐसा ग्रह, धन का कारक होकर धन भाव को देखता है, वो शुक्र की ही राशि है। यानी ये इसको कहते हैं जी विपरीत परिस्थिति में फल मिल गया, मेरे प्रमोशन होने की उम्मीद नहीं थी, मुझे प्रमोशन मिल गया, मुझे तरक्की मिल गई, धन आने की उम्मीद कम थी फिर भी मुझे धन मिल गया, सहयोग मिल गया, संपन्नता का बढ़ना, सुख साधन का बढ़ना, वाहन का लेना, परिवार के अंदर कुछ लग्जरी आइटम्स ले आए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद ली, वो भी इस गुरु के इस स्थिति से दिखता है। क्योंकि ये अष्टम भाव में है, तो स्वास्थ्य और खान पान का भी विशेष ध्यान रखकर चलना होगा इस दौरान। तुला राशि के जातकों आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल गुरु, क्योंकि गुरु पहली बात यहां से बैठकर आपकी राशि को देखता है, ये वही राशि है जिसके मालिक शुक्र है, और शुक्र के ही भरणी नक्षत्र में गुरु का गोचर है, इसलिए यहां पर बैठना आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता देता है। राशि मतलब सब कुछ, चाहे शिक्षा हो, विद्या बुद्धि निर्णय, मान सम्मान, नौकरी व्यापार, प्रमोशन, तरक्की, वाहन सुख, लग्जरी सुख, जीवन साथी का सुख, सब कुछ देगा, क्योंकि सब कुछ मिलता किसे, अल्टीमेटली शुक्र को मिलता है। गुरु यहां से बैठकर एकादश को देख रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि गुरु का एकादश भाव पर दृष्टि इस बात को बताती है ये स्थिति सोर्स ऑफ इनकम को वृद्धि करने वाली है। गुरु तीसरे घर पे अपने ही भाव पे दृष्टि देते हैं, इसका मतलब ट्रैवलिंग से मिलने वाला फायदा। बहुत बार तो ऐसी स्थिति में क्या नौकरी चेंज हो जाती है, उस नौकरी चेंज से फायदा मिल जाता है, वो भी इस पॉजिटिविटी से दिखाई देता है। यानी शुक्र के भरणी नक्षत्र में जाना गुरु को मजबूत बना रहा है। वृश्चिक राशि आपके लिए तो गुरु को हम योग कारक कह लें, धन कारक कह लें, शिक्षा विद्या कारक कह लें, सारी ही चीजें गुरु पे है, क्योंकि गुरु दूसरे और पंचम का मालिक होकर यहाँ है। अब ये गुरु 12वें घर को देखता है, सप्तम का मालिक होकर देखता है, तो ये दोनों चीजें आती हैं। कभी कभी क्या, जीवन साथी के साथ सैर पे चले गए, जीवन साथी के साथ विदेश चले गए, जीवन साथी के साथ कहीं लंबे भ्रमण पे आप चले गए, वो कहाँ से दिखाई देती हैं, इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई देती हैं। या इसको हम कह सकते हैं आप प्रयास कर रहे हैं कि कब मैं शिक्षा करने के लिए घर से दूर जाऊं, नौकरी करने के लिए घर से दूर जाऊं, व्यापार करने के लिए या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चला जाऊं, मेरा ये काम कब सफल होगा। तो आप 3 फरवरी से 16 अप्रैल के बीच ट्राई करना, आपको यहाँ सकारात्मकता मिलेगी, क्योंकि ये गुरु कर्म कार्य क्षेत्र को अवश्य ही कहीं ना कहीं दूर से, बाहर से, विदेश से और एक तरीके से परिवर्तन से जोड़ता दिखता है, और वो सब कुछ आपके लिए पॉजिटिविटी होती है। ये सब कुछ हमें इस गुरु की वजह से दिखाई देता है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए कि भी गुरु आपकी राशि के ही मालिक हैं, गुरु चौथे घर के मालिक हैं, गुरु वापस आपकी राशि को यहाँ से देख रहे हैं। इसका मतलब भूमि जमीन जायदाद का सुख देने वाला गुरु, मान सम्मान स्वास्थ्य देने वाला गुरु वापस देख रहा है इसे, और शुक्र के नक्षत्र में होके, शुक्र कौन है, एकादशेश। इसका मतलब क्या है, लाभ के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु लाभ स्थान को देख भी रहा है और गुरु उस राशि को देख रहा है जो शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि जिसके नक्षत्र में गुरु का गोचर है। इसका मतलब ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग करने के लिए आई है। पंचम में बैठा तो शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा,
एकादश को देख रहा है तो लाभ प्रमोशन के लिए अच्छा, राशि को देख रहा है तो मान सम्मान के लिए अच्छा, और चौथे घर को देख रहा है तो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के लिए शुभ है। यानी गुरु आपके लिए उत्तम स्थिति में है क्योंकि वो भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। मकर राशि के जातकों को आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि गुरु अब ऐसे नक्षत्र के गोचर में जाएगा, वो होंगे शुक्र। शुक्र का भरणी नक्षत्र, और शुक्र आपके लिए सबसे परम मित्र है। मकर राशि के जातकों के लिए परम मित्र है शुक्र, योग कारक है शुक्र, बेस्ट बेनिफिक है शुक्र, और वो शुक्र अच्छा है तो सब अच्छा है। यानी गुरु यहाँ पहली बात केंद्र में बैठे, केंद्र से बैठ के दशम को देखते हैं, शुक्र के नक्षत्र में बैठ के देखते हैं, इसलिए ये स्थिति प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग हुई। इस दौरान आपका कर्म कार्य क्षेत्र बढ़ने की उम्मीद बनेगी, इस दौरान आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रांग होने की उम्मीद बनेगी, इस दौरान आपके जीवन में आपका कार्य क्षेत्र आगे प्रगति करेगा, ये भी दिखता है। अब गुरु दशम भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठकर 12वें घर को देखते हैं, इसलिए इस दौरान कुछ बाहर से जुड़कर भी काम हो सकता है। घर से कोई बहुत दूर से या विदेश से या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से या एमएनसीज कंपनी से या बाहर के लोगों से जुड़कर कुछ मिलना भी हमें इस गुरु की बदौलत, यानी गुरु को बल बढ़ रहा है। केंद्र में बैठ के शुक्र के नक्षत्र में जाना, तो पंचम भाव का स्वामी भी है शुक्र, तो विद्या बुद्धि शिक्षा संतान के लिए भी अच्छे ही अवसर देगा। कुंभ राशि आपके लिए सभी 12 राशियों में अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कुंभ के लिए हो सकता है। क्यों? 2 धन भाव का मालिक है, 2 धन भाव का कारक है, अकेला बृहस्पति है, यहां से बैठकर भाग्य और लाभ को दृष्टि देता है। ये पॉजिटिविटी तो क्लियर नजर आती है। अब इसके अंदर और ज्यादा बेहतरी कर दो, किस लिए कि वो शुक्र के नक्षत्र में चला गया। शुक्र कौन है? आपके लिए योग कारक है, आपके लिए परम मित्र है, आपके लिए बेस्ट बेनिफिक है, इसलिए उसको केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कहा गया। चौथे घर का स्वामी है तो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख। नवम भाव का स्वामी है तो भाग्य का, धर्म का, लक्ष्मी का, एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का लाभ देने वाला ग्रह है। यानी ये ऐसा गुरु क्या है कि जिस काम में मैंने इस दौरान हाथ डाला मुझे फायदा हो गया, क्योंकि मेरा गुरु बली स्थिति में चल रहा है। यानी कह सकते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए भी एक बेहतर और उचित स्थिति दिखाई देती है। मीन राशि काल पुरुष की अंतिम राशि है, और आपकी राशि का मालिक कौन है? गुरु। कहां बैठा है? धन भाव में, बिना किसी दुष्प्रभाव के। इसका मतलब गुरु आपके लिए सुटेबल प्लेनेट है। गुरु यहां से बैठ के कर्म भाव को देखता है, इसका मतलब प्रोफेशनली गुरु अच्छा हुआ, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा हुआ, नौकरी के लिए अच्छा हुआ, व्यापार के लिए अच्छा हुआ। अब ये और बेहतर हुआ, ये शुक्र के नक्षत्र में गया। पहली बात, शुक्र तृतीयेश है, यानी ट्रैवलिंग से कार्य क्षेत्र के अंदर फायदा मिलेगा। नौकरी परिवर्तन की इच्छा रखते हैं, नौकरी में कुछ बदलाव हो जाए, कुछ ट्रांसफर हो जाए, तो प्रयास कीजिए, इस दौरान सफल होगा। क्योंकि गुरु अष्टम भाव को देखते हैं और अष्टम भाव में शुक्र है, तो अष्टम भाव क्या है? योगा, आध्यात्म, समाधि, रिसर्च, इन संबंधित स्थितियों के लिए अच्छा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई रुकावट है तो वो सोल्व होगी। ससुराल पक्ष से सहयोग मिल सकता है, कोई रुका हुआ धन मिल सकता है, कोई डूबा हुआ पैसा वापस आ सकता है। वो सब कहाँ से आएगा? इस गुरु के भरणी नक्षत्र में गोचर से। यानी कह सकते हैं कि गुरु अगर धन भाव में आपके बैठे हैं और भरणी नक्षत्र के अंदर गए हैं, तो इसका मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ स्थितियां बहुत पॉजिटिव दिखाई देती है। तो ये था गुरु का शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर, जिसकी जानकारी मैंने आपको पूर्ण रूप से यहाँ दी है। जय श्री राम।